नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज नेटवर्क पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो भारत की आत्मा से जुड़ा है, भारतीय राजनीति और सनातन धर्म का गहरा रिश्ता। ये रिश्ता सदियों पुराना है और आज भी बहस और विमर्श का केंद्र बना हुआ है। भारत ने प्राचीन काल से ही धर्म केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रहा, वो जीवन की हर व्यवस्था का हिस्सा रहा, चाहे वो शिक्षा हो, न्याय हो या शासन क्यों ना हो। राजा धर्म के रक्षक माने जाते थे। राम राज्य को आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में देखा गया और वहीं चाणक्य जैसे आचार्य धर्म को राजनीति के मूल तत्व के रूप में परिभाषित करते थे। जब महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की बात की तो उनका इरादा किसी धार्मिक राज्य की स्थापना का नहीं था, बल्कि न्यायपूर्ण, समावेशी और नैतिक शासन की कल्पना का था। आजादी के आंदोलन में भी धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल जन जागरण के लिए किया गया, जैसे वंदे मातरम, भगवती पूजा, गीता और कुरान का पाठ। अब बात करते हैं कि आज की राजनीति की, जहां धर्म फिर से केंद्र बिंदु बन चुका है। राम मंदिर निर्माण, कांवड़ यात्रा, जनसंख्या नीति, गौरक्षा, ये सिर्फ धार्मिक मुद्दे नहीं बल्कि रणनीतियों की अहम उपकरण बन चुके हैं। राजनीतिक दल त्योहारों में मंच साझा करते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं और फिर धर्म विशेष के प्रतीकों के साथ जन भावनाएं साधते हैं। नेता अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन और हरिद्वार जैसे स्थलों पर। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रेरणा है या हस्तक्षेप। अब बड़ा सवाल यही है, क्या धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए या फिर राजनीति को धर्म से प्रेरणा लेनी चाहिए। संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ ये नहीं कि भारत धर्म विरोधी है, बल्कि ये है कि राज्य सभी धर्मों को समानता से लेकर चले। राजनीति अगर धर्म से प्रेरणा ले, जैसे सत्य, करुणा, दया, सेवा, तो ये राष्ट्र को मजबूत बनाता है। लेकिन अगर धर्म का दुरुपयोग हो तो वोट बैंक, ध्रुवीकरण या नफरत फैलाने के लिए, तो ये धर्म समाज के विष खोल सकता है। भारत का संविधान सर्वोच्च है, ये देश को कानून और नागरिक अधिकारों से चलाता है। लेकिन जब धर्म के नाम पर संविधान को चुनौती दी जाती है, चाहे वो किसी धर्म का हो, तो ये न केवल लोकतंत्र बल्कि भारत की विविधता के लिए खतरा बन जाता है। राम राज्य का जिक्र आज भी किया जाता है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। राम राज्य का अर्थ है न्यायपूर्ण शासन, जनता के प्रति दायित्व और सत्ता में नैतिकता। ये एक धार्मिक शासन नहीं बल्कि नैतिक शासन की अवधारणा है। धर्म, आस्था या राजनीति औजार, आज के नेताओं के लिए धर्म एक भावनात्मक उपकरण बन चुका है। इससे वो भावनाएं उभारते हैं, जन समर्थन जुटाते हैं। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक असीमता का संरक्षण मानते हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक हथियार। जब राजनीति धर्म के आगे झुकने लगी है तो नीतियों में पक्षपात आ सकता है, अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। भारत जैसा बहुधार्मिक देश जोखिम नहीं ले सकता। भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, एक संवेदनशील बहुधार्मिक समाज है। यहाँ सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। राजनीति को इन सब की आस्था की रक्षा करनी चाहिए, न कि किसी एक के आधार पर शासन करना चाहिए। धर्म भारतीय जीवन की आत्मा है, पर राजनीति की दिशा संविधान से तय होनी चाहिए। धर्म से नैतिक मूल्यों की प्रेरणा जरूर लें, लेकिन निर्णय तर्क, न्याय और समानता पर आधारित हो। राजनीति धर्म को पूजे लेकिन संवैधानिक मर्यादा से बाहर न निकले, तभी भारत का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, धर्म और राजनीति का ये रिश्ता जितना पुराना है उतना ही संवेदनशील भी है। इसे समझदारी, संवेदना और संविधान की रोशनी में परिभाषित करना ही वक्त की जरूरत है। अगर आप भी मानते हैं कि राजनीति और धर्म के बीच संतुलन जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और प्राइम न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।